नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। नैवम तस्य कृतेनार्थ, प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न पाने की इच्छा से ही मनुष्य बचता है और कुछ पाने की इच्छा से ही बचता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना की निवृत्ति के लिए। जैसे आप बहुत भूखे हैं तो सोचते हैं कुछ मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, ये कामना की पूर्ति है। लेकिन पेट भरने के बाद कल फिर वही जुगाड़ करना पड़ेगा। आप इतना परिश्रम करते हैं कि ऐसा हो जाए साल भर मुझे इस अन्न की जरूरत न पड़े। यह है कामना की निवृत्ति का एक छोटा सा उदाहरण। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं होता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग के सिद्ध महापुरुष कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए नहीं कोई संबंध नहीं रखते। इस महापुरुषों का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। अतः इसके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए कर्म करना है, अपने लिए नहीं है। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकते और इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि यानी संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है और इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त होती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं, करता है वह। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। नाकृते नेह कंचन कश्चन, जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख होता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में निवृत्त हो ही कैसे सकता है? कभी नहीं आता, क्योंकि इसका शरीर आदि में किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रायः साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रवृत्ति यानी करना की अपेक्षा निवृत्ति श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्व नहीं है। प्रवृत्ति माने करना, निवृत्ति माने न करना, दोनों की प्रकृति के राज्य में है। निर्विकल्प समाधि तक जब तक प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में भी व्युत्थान होता है, मैंने क्रिया मात्र प्रकृति से ही होती है। प्रकर्षेण करणः इति प्रकृति, और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का सोना संभव नहीं है। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना
मूर्छित होना, समाधिस्थ होना भी क्रिया है। वास्तविक तत्व यानी चेतन स्वरूप में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही जो होती है नहीं है। अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्त प्रकाशक हैं। जड़ता के साथ संबंध रहने के कारण ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता का संबंध के बिना कोई क्रिया नहीं होती। इस महापुरुष का जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता से संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है और तत्व को जो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है वो रहेगा ही। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। शरीर तथा संसार किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती हैं। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर जो संसार का एक छोटा सा अंग है स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुंह धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं रहता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार के हित होने पर महापुरुष में किंचन भी स्वार्थ, प्रत्युपकार या अभिमान का भाव नहीं होता है। भगवान ने महापुरुषों के लिए 3 बातें कही हैं। कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, दूसरा है कर्म न करने से उसका प्रयोजन नहीं रहता, और तीसरा है किसी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। कहते हैं जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी प्रक्रिया की क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी वस्तु की आदि की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है, मृत्यु से कोई भय नहीं है, उससे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, बल्कि उससे स्वयं कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इसके परम भाव को देखें तो वह स्पष्ट होता है कि जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगनपूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपने सुख लोलुपता को मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से मिलती है। संसार में करना न करना दोनों सापेक्ष है। मेरे लिए कुछ करना नहीं है, यह करना भी है, परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो कोई क्रिया करने से संबंध है और न क्रिया करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है और न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से कोई संबंध रहता है। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवा और दूसरा कोई कुछ नहीं है। अगर इस विषय की हम क्रिया योग में व्याख्या करते हैं तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो आत्माराम है, मुक्त पुरुष हैं, उन्हें अपने लिए किसी भी लौकिक या पारलौकिक क्रियाओं का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जिस प्रकार परमात्मा सब भूतों में अवस्थित है, उसी प्रकार वह भी सब भूतों में अवस्थित हैं, परंतु सारभूत तो ब्रह्म ध्यान में भी मग्न नहीं होते। इसलिए जब वह सब भूतों में है तो उनके द्वारा किया गया शुभ अशुभ कर्म की आँच उन्हें नहीं लगनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता।
आकाश के सर्वत्र व्याप्त होने पर भी जैसे वस्तु के गुण दोष उसे स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार जो साधक आकाश रूप हो गए हैं उनमें सर्वभूतस्थ होने पर भी सब भूतों के कार्य उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जिसकी बुद्धि ब्रह्म भावमयी है उसमें फिर अपना अहंकार कहाँ से टिकेगा। जिसको अहंकार नहीं है उसको कर्मफल कहाँ से होगा। इसके अतिरिक्त अद्वैत ब्रह्म विज्ञान के आभासित होने पर उसके द्वारा कृत कर्म उसे नहीं लगते। मैं का अभिमान न रहने पर बंधन किसको लगेगा। क्रिया की परावस्था में ब्रह्म ज्ञान में मैंपन का ज्ञान लुप्त हो जाता है। सप्त ज्ञान भूमिकाओं में चतुर्थ भूमिका से साधक की स्वरूप स्वस्वरूप में स्थिति होती है। वहाँ न तो कुछ प्राप्त करना रहता है और न कुछ खोना रहता है। यही क्रिया की परावस्था का निश्चित भाव है। इस अवस्था में सदा आत्मज्ञान स्फुरित होता है। अतः जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति के जो भी लीलाएं हैं भूत भविष्य वर्तमान सामने प्रकट होता है। अतः इसमें अनन्यान्य साधनों के अंगभूत क्रियाओं के करने की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था में स्थित योगी को किसी दैवी विघ्न आदि के होने की भी संभावना नहीं रहती। सारे विघ्न क्रिया की परावस्था के घनीभूत होने से पूर्व ही घटते रहते हैं। और जब क्रिया की परावस्था हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। वह सफलतम रूप से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए परम पद की प्राप्ति करता है। नमो नारायण। राधे राधे।